ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। चलिए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ऑप्शंस गिवन है, हमें बताना है कि इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन आएगा इन हाईलाइटेड वर्ड्स की जगह। देखो फर्स्ट है, आई एम टायर्ड एज आई एम वर्किंग सिंस 7 o'clock इन द मॉर्निंग। ऑप्शंस हैं आपके, आई वॉज वर्किंग, आई हैड बीन वर्किंग, आई हैव बीन वर्किंग या नो इम्प्रूवमेंट। आप देखो यहाँ पे पॉज करके आप इसको आंसर करने की कोशिश कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आपको जो है ना सिंस गिवन है, सिंस गिवन है तो इसका मतलब ये पॉइंट इन टाइम की बात कर रहा है। तो पॉइंट इन टाइम को दिखाने के लिए प्रेजेंट का है, तो यानी हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये सेंटेंस बनाना है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है, जहाँ पे हमें आई हैव बीन वर्किंग ये वाला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। सेकेंड को देखते हैं, व्हेन इट वाज डार्क दे डिसाइडेड टू पुट एट एन इन। जब डार्क हो गई, शाम हो गई, तो उन्होंने डिसाइड किया कि इनमें ठहरा जाए। तो देखो एक ही जो फ्रेज होता है ना पुट अप एट, इसका मतलब होता है कहीं टेम्पररी रुक जाना। तो हमारा ये बी ऑप्शन सही है, क्योंकि पुट ऑफ का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है पोस्टपोन कर देना पुट ऑफ का, तो ये इनकरेक्ट है। पुट आउट का मतलब होता है पब्लिश करना या एक्सटिंग्विश कर देना, तो यही हमारा सही ऑप्शन है, जिसका मतलब होता है टू स्टे टेम्पररी एट अ प्लेस। तो कहीं ठहरने के लिए जब आती है तो हम पुट अप एट लगाते हैं। थर्ड देखेंगे, वी शुड बी बाउंड बाय अ कोड ऑफ कंडक्ट इजंट इट। आप देखो ये हमारा क्वेश्चन टैग स्ट्रक्चर है, ठीक है, जहां हमारी जब पॉजिटिव जब बात होती है तो नेगेटिव में हम उसको क्वेश्चन में हम पूछते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब शुड लगी है तो यहाँ पे इजंट इट लगा हुआ है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बाकी सब ये इनकरेक्ट है। क्योंकि शुड यहाँ पे है तो उसी टेंस को ही हमने यूज करना है, तो शुडंट बी। और वैसे भी ये इज लगा है तो ये तो सिंगुलर है, यहाँ पे तो क्या है, सब्जेक्ट मेरा प्लूरल है ना, तो इसीलिए यहाँ पे शुड है, तो यहाँ पे शुड में ही हम क्वेश्चन पूछेंगे। फोर्थ में आते हैं, अ हाईली इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ सीड्स is available to the farmer these days. Options हैं are, will be, has been या no improvement। पहले तो देखो हमें ये पता लगाना पड़ेगा हमारा सब्जेक्ट क्या है, उसी के हिसाब से हम देखेंगे कि ये लगेगा कि ये या ये। तो यहाँ पे देखो is given है ना, तो ये देखो यहाँ पे पहले सब्जेक्ट क्या मेरा सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट मेरा ये हाईली इम्प्रूव्ड वैरायटी, ये मेरा हेड नाउन है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे सिंगुलर मेरा नाउन, तो उसी के हिसाब से सिंगुलर मेरी वर्ब आई। और बाकी सारे ऑप्शंस जो है मेरे इनकरेक्ट है, बस ये मेरा डी वाला ऑप्शन सही है कि नो इम्प्रूवमेंट, यानी ये पूरा सेंटेंस अपने आप में ठीक है। फिफ्थ में आओ, द बॉय टोल्ड हिज टीचर टू एक्सप्लेन द पैसेज। देखो जब बच्चा रिक्वेस्ट कर रहा है ना, रिक्वेस्ट करने के लिए हम आस्क लगाते हैं, तो यहाँ पे ए ऑप्शन मेरा करेक्ट है, द बॉय आस्क्ड हिज टीचर टू एक्सप्लेन द पैसेज। सिक्स देखेंगे, व्हाट स्ट्रक वन मोस्ट वाज देयर काइंडनेस। जो सबसे ज्यादा स्ट्रक मतलब प्रभावित करती है सबसे ज्यादा, वो क्या है, उनकी दयालुता। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, देखो ये स्ट्रोक जो है ना, मेडिकल टर्म्स के लिए हम यूज करते हैं कि जब किसी को स्ट्रोक आ जाता है ना, तो यहाँ पे किसी को स्ट्रोक आने की बात नहीं है। स्ट्राइक का जो हमारा V2 और V3 है वो स्ट्रोक होता है, और दूसरा जो हमारा स्ट्राइक है उसकी क्या है, स्ट्राइक स्ट्रक स्ट्रक है ना, ये वाली। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो है ना ऑप्शन इनकरेक्ट है। व्हाट स्ट्रक वन मोर, ये मोर गलत है क्योंकि यहाँ मोस्ट ही आना चाहिए। व्हाट स्ट्रोक वन मोर, वो अलग से वही स्ट्रोक की बात हो रही है, और यहाँ पे मोस्ट भी आना चाहिए। तो तीनों ऑप्शंस हमारे इनकरेक्ट है, यानी ये सेंटेंस अपने आप में पूरा ठीक है, यानी नो इम्प्रूवमेंट, ये पूरा सही हमें जो है सेंटेंस गिवन है। 7 देखते हैं, यू शुड अवॉइड टू मेक सच ट्रिवियल मिस्टेक्स। देखो आप सबसे पहले यहीं पे देखो, हमेशा ध्यान रखो जब भी हमारा अवॉइड आ जाता है ना, तो हमेशा वर्ब हमारे जेरेंड फॉर्म में आती है, तो ये इन्फिनिटिव में नहीं आएगी, बाकी सारे ऑप्शंस हमारे नहीं आएंगे। ये वाला ए अवॉइड मेकिंग हमारा राइट आंसर है, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, ये ए अवॉइड मेकिंग, क्योंकि अवॉइड लगा है उसके बाद जो वर्ब जो है अपनी ING फॉर्म में आती है। 8th में आते हैं, द टीचर गेव द स्टूडेंट्स सम एडवाइस। देखो ऑप्शंस देखते हैं हम यहाँ पे, एडवाइसेस। देखो ये एडवाइस जो होता है ना, ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो इसमें एस तो लगा ही नहीं सकते, तो ये गलत हो गया।
और ये एडवाइसिव वर्ब होती है हमारी, और ये एडवाइसेस हो नहीं सकता क्योंकि हमें नाउन की ज़रूरत है, तो यानी नो इम्प्रूवमेंट, डी हमारा ऑप्शन जो है करेक्ट है, यानी ये सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो 9th है, इफ़ यू कम अक्रॉस माई अम्ब्रेला एनीवेयर ब्रिंग इट टू मी कैन यू। अगेन यहीं पे क्वेश्चन टैग स्ट्रक्चर आ रहा है। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन है इजंट इट। देखो ये तो हमारा इनकरेक्ट है क्योंकि सब्जेक्ट तो मेरा यहाँ पे इट नहीं है ना, सब्जेक्ट तो मेरा ये यू है, तो ये तो इनकरेक्ट हो जाता है। अब है ये डोंट यू, डोंट यू हम यूज़ नहीं कर सकते, मतलब अगर कोई जैसे कोई हैबिचुअल हमारा एक्शन हो, है ना, अगर वो दिया होता, जैसे कोई दिया होता कि यू लाइक कॉफ़ी डोंट यू, तब तो यहाँ पे ये ठीक था, है ना। लेकिन उन्होंने क्या बोला, इफ़ यू कम अक्रॉस माई अम्ब्रेला, तो यहाँ पे आएगा मेरा सी ऑप्शन, विल यू। तो ये मेरा इम्पेरेटिव है ना। इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, जब कमांड या रिक्वेस्ट होती है तब हम करेक्ट क्वेश्चन टैग जो है ना विल यू लगाते हैं, है ना। जैसे बोलती क्लोज द डोर, विल यू। तो इसीलिए इफ़ यू कम अक्रॉस माई अम्ब्रेला एनीवेयर ब्रिंग इट टू मी विल यू, तो यहाँ पे सी ऑप्शन मेरा करेक्ट आएगा। 10th है, द फ्लोर ऑफ द हॉल वॉज कवर्ड बाय अ कारपेट। ऑप्शन है कवर्ड इन, इन हम नहीं लगा सकते, इन हम कब लगाते हैं, जब कभी हम या तो समथिंग कंप्लीटली सराउंडेड हो, है ना, या इमर्स हो, तो ये वाला तो आ नहीं सकता। ये कवर्ड विद हमारा सही ऑप्शन है, क्योंकि इसलिए वो आएगा क्योंकि जब हम मतलब हम तब यूज़ करते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ओवर अ सरफेस, ठीक है ना। मान लो ये जो हमारा कारपेट है ये यूज़ हुआ है सरफेस के ऊपर, तो कवर्ड विद हम लगाएंगे। और अपॉन तो हम मूवमेंट दिखाने के लिए करते हैं, तो ये ऑप्शन भी हमारा ये गलत है, तो सी हमारा बी हमारा जो है ये करेक्ट ऑप्शन है हमारा। देखो 11th, द पैसेंजर्स आर वेटिंग फॉर द बस आउटसाइड द बस स्टैंड एट द मेन गेट फॉर लॉन्ग। अब देखो अगेन फॉर लॉन्ग यानी काफ़ी समय से, यानी पास्ट में कोई एक्शन शुरू हुआ और अभी तक वो चल रहा है, तो यानी ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, जो कि हमारे सी में इसका आंसर गिवन है। सो द पैसेंजर्स हैव बीन वेटिंग फॉर द बस आउटसाइड द बस स्टैंड एट द मेन गेट फॉर लॉन्ग। देखो नेक्स्ट 12th, मिस पिल्लाई टीचेस वेरी वेल इजंट इट। अगेन देखो ये हमारा क्वेश्चन टैग स्ट्रक्चर का है। पहले तो देखो हमें टेंस पता होना चाहिए, तभी उसी में हम क्वेश्चन पूछते हैं। तो टीचेस ये क्या है, हमारा सिंपल इनडेफिनेट, मतलब प्रेजेंट सिंपल इनडेफिनेट का हमारा ये सेंटेंस है, तो जिसमें हम डू या डज लगाते हैं। अब यहाँ पे ये सिंगुलर है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन आना चाहिए, बी वाला, डजंट। 13 पे आओ, ही हैज़ फॉलन आउट विद द गर्ल ही वॉन्टेड टू मैरी। ये फॉलन आउट का पहले मतलब देखो होता क्या है। फॉलन आउट का मतलब होता है कोई आर्ग्यूमेंट हो जाना, ठीक है, या कोई झगड़ा हो जाना। अब ऑप्शन देखते हैं। फॉलन ऑफ का मतलब होता है कोई चीज़ डिक्रीज हो जाना, कम हो जाना, तो ये ऑप्शन नहीं बैठ रहा। फॉलन इन लव का मतलब है कि मतलब स्टार्टेड बीइंग इन लव विद समवन, है ना, तो वो तो ये भी ऑप्शन हमारा इसको रिप्लेस नहीं कर रहा, कोई सेंस नहीं बन रहा है। और जो हमारा फॉलन फॉर है इसके दो मतलब निकलते हैं, या तो डिसीव करना या आप जो टू स्टार्ट बीइंग इन लव विद समवन, है ना। तो लेकिन अब यहाँ पे ये हमारा बिल्कुल सही है, कोई इम्प्रूवमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है कि मतलब उसका जो है डिसएग्रीमेंट हो चुका है, कोई उसका जो मनमुटाव हो गया है विद अ गर्ल ही वॉन्टेड टू मैरी, तो ये इसमें डी मेरा ऑप्शन सही है कि नो इम्प्रूवमेंट। 14 देखते हैं, इट बिकेम क्लियर दैट द स्ट्रेंजर्स वर हेडिंग इन टू अ सीरियस डिज़ास्टर। देखो जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन हमारा ये करेक्ट है कि यहाँ पे हेडिंग टूवर्ड अ सीरियस डिज़ास्टर। बाकी फॉर नहीं लगेगा, अलोंग नहीं लगेगा। अलोंग तो हम तब लगाते हैं जब मूविंग पैरेलल टू समथिंग, है ना। और फॉर हम तब लगाते हैं कि जब हमें कुछ बताना हो कि डज नॉट कन्वे, मतलब ये राइट नहीं बता रहा के लिए, है ना, तो यहाँ पे इनटू की जगह टूवर्ड आएगा। लास्ट पे आते हैं, यंग मैन एंड वीमेन शुड गेट हैबिचुएटेड टू रीडिंग एंड राइटिंग अबाउट करंट। यूज टू नहीं, प्रिपेयर नहीं आएगा। प्रिपेयर का तो मतलब हो गया किसी चीज़ के लिए रेडी हो जाना, तो यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा। ट्रेन का मतलब हो जाता है कि सजेस्टेड लर्निंग स्पेसिफिक स्किल, तो ये भी कुछ इसका ऑप्शन सही नहीं आ रहा। तो यहाँ पे ये जो हैबिचुएटेड वर्ड ये सही लगा हुआ है।
यानी मेरा डी ऑप्शन जो है ये है नो इम्प्रूवमेंट, तो ये डी ऑप्शन है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।